नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में उपचुनावों की चौसर बिछने वाली है। 6 सीटों पर, एक सीट पर सदस्य की मृत्यु होने और बाकी पर जो विधायक हैं उनके सांसद चुने जाने के कारण उपचुनाव होने हैं। और इन उपचुनावों में शेखावाटी की झुंझुनू सीट और नागौर की खेवसर जो सीट है उस पर बड़ा घमासान होने वाला है। राजस्थान की झुंझुनू सीट ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि ऐसे ही समीकरण जब सीसराम ओला सांसद बने थे 1996 में, तब भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। डॉक्टर मूल सिंह शेखावत उसमें उपचुनाव में विधायक बने थे। तो हम बात कर रहे हैं शेखावाटी की झुंझुनू विधानसभा सीट की, जहां उपचुनाव होने। ये जो झुंझुनू जो जिला है पूरा, वो सैनिकों के लिए जाना जाता है। देश में सबसे ज़्यादा सैनिक यहीं से हैं, सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले भी झुंझुनू से ही हैं, सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी राजस्थान में इस ज़िले से, यानी इस वीरों की धरती पर इस बार क्या 1996 की तरह फिर से बीजेपी एक बार फिर अपना परचम लहराएगी, क्योंकि परिस्थितियां और जो माहौल है वो कुछ इसी तरीके का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम झुंझुनू जो विधानसभा है उसके जातिगत आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाट वोटर हैं, जिनकी तादाद करीब 75,000 है। उसके बाद एससी के जो वोट हैं वो 45,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। 45 से 50 के बीच में भी ये संख्या हो सकती है। फिर तीसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं जो करीब 43,000 उनकी संख्या है वोटर। उसके बाद 24,000 माली वोटर हैं यहाँ पे, 20,000 राजपूत वोटर हैं, 17,000 ब्राह्मण वोटर हैं, 6,000 बनिया हैं, 3,000 मीणा हैं, 3,500 मीणा हैं और 3,000 गुज्जर हैं। और शेष अन्य जो मूल ओबीसी की जो जातियाँ बच गई हैं, काती कुमार वगैरह, सोनी, वो सब है। तो इस प्रकार ये जो जातिगत समीकरण है इसमें हम देखते हैं कि इस बार क्या सीसराम विजेंद्र ओला अपने बेटे को विजय हासिल दिला पाएंगे, क्योंकि सीसराम ओला भी विजेंद्र ओला को उसमें जब 1996 के लोकसभा चुनाव में सीसराम ओला के सांसद बन जाने के बाद उपचुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था, जिसमें कांग्रेस से सीसराम ओला के बेटे ब्रिजेंद्र ओला थे, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मूल सिंह शेखावत थे, तीसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार थे आज़ाद माहिर और चौथे सुमित्रा सिंह इसमें थी। यानी चतुष्कोणीय कांटे का मुकाबला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल की थी। करीब 12,500 वोटों से डॉक्टर मूल सिंह शेखावत उपचुनाव में जीत हासिल की। अब हम बात करते हैं कि जो हमने जातिगत समीकरण रखे वो मत किसके पक्ष में जा सकते हैं। सबसे पहले हम जाट उम्मीदवारों की बात करेंगे, क्योंकि 99% संभावना है कि दोनों ही तरफ जैसे हर बार की तरह जाटी उम्मीदवार होने की यहाँ संभावना नज़र आ रही है। लोकसभा चुनाव में भी दोनों प्रत्याशी जाट थे, ब्रिजेंद्र ओला कांग्रेस से और सुबकंठ चौधरी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जाटों ने सुबकंठ चौधरी के पक्ष में 60% मतदान किया, जबकि 40% जाटों ने ही सीसराम के बेटे ब्रिजेंद्र ओला को वोट दिए, जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कोई परिवारवाद का जो आरोप है वो भी लगा रहे हैं कि भाई बार बार यही जो लोकसभा और विधानसभा की टिकटें ले लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी आकलन कर रहे हैं कि झुंझुनू में जो जाटों की पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं कमज़ोर ना हो जाए और जो सरकार है वो जो बीजेपी की बनती दिखाई दे रही थी नरेंद्र मोदी की, तो उसको लेके भी जो, क्योंकि इस ज़िले में सरकारी कर्मचारी काफ़ी लोग हैं, तो वो इस परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने हो सकता है कि सुबकंठ चौधरी के पक्ष में मतदान किया हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस से और बीजेपी से, और कौन उम्मीदवार विजय हो सकता है। तो कांग्रेस में लगभग तय है, कांग्रेस में जैसा कि वही परिवारवाद
हालांकि ये एक ऐसा परिवार है जिसके ऊपर कोई इस प्रकार के आरोप नहीं लगे हों कि ये कभी कोई भूमाफियाओं को या गुंडों को अपने साथ रखते हो, तो इसलिए कुछ हद तक इन्हें आम जनता है वो एक्सेप्ट भी करती है। अदर जो कास्ट हैं वो भी एक्सेप्ट करती हैं कि इन्होंने गुंडा मवाली माफियाओं को का राज यहाँ पर नहीं पनपने दिया। तो कांग्रेस की तरफ से जो 99% जो सीट है वो बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को मिलना तय है। तो यहाँ से अन्य कोई दावेदारी भी जो है वो नहीं जता रहा है, क्योंकि सब मान के चल रहे हैं कि जो सीट है वो इसी को ही मिलने की संभावना है, अन्य कोई। हालांकि कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं जो 0.01% मानी जा सकती हैं कि जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं दिनेश हुड्डा वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिसकी संभावना नहीं के बराबर। तो कांग्रेस में एकमात्र सीट अमित ओला है और भाजपा में 3 से 4 मजबूत प्रत्याशी हैं जो बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को चुनाव हरा सकते हैं आसानी से। तो हम उन उम्मीदवारों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुभकर्ण चौधरी की। शुभकर्ण चौधरी जो उम्मीदवार है वो सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है जो बृजेंद्र ओला के बेटे को चुनाव हरा सकता है। यहाँ पर जो बीजेपी है वो जैसे फतेहपुर शेखावाटी की स्थिति है वही सेम झुंझुनू की स्थिति है। जैसे फतेहपुर में बीजेपी ही हराती है, कांग्रेस नहीं, वही स्थिति वहाँ पर झुंझुनू में है। वहाँ पर बीजेपी को हराती है। कांग्रेस की बात करें तो जैसे इस बार जो विधानसभा का चुनाव था 2023 में जो हुआ दिसंबर में, तो उसमें भी जैसे बृजेंद्र ओला ने करीब 86,000 वोट लिए, लेकिन बबलू चौधरी और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे पिछली बार जो राजेंद्र भामू थे बृजेंद्र ओला के सामने 2018 में, उन दोनों के वोटों को मिला दिया जाए तो वो करीब 1 लाख मत होते हैं, यानी करीब 14 से 15,000 वोट बीजेपी के वहाँ पर ज़्यादा हैं। लेकिन बीजेपी में वहाँ पर भीतरघात है और इसी के कारण हर बार जो भीतरघात के कारण है वो भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू में चुनाव हार जाती है। तो सबसे जो मजबूत उम्मीदवार है बीजेपी में जो कि बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को चुनाव हरा सकता है, उसमें शुभकर्ण चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। और उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में से जो जुड़े हुए जो जाट लोग हैं, जो जाट नेता हैं और बाकी जो अन्य क्षेत्रीय हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें एक दबंग जाट नेता की आवश्यकता है बीजेपी में, और उसमें सबसे ऊपर नाम आता है शुभकर्ण चौधरी का। शुभकर्ण चौधरी जो वहाँ की बीजेपी में एक पावरफुल नाम है, जो कि दबंग नेता के रूप में उसकी छवि है और लोगों की सहानुभूति भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी वो मात्र 400 वोटों से ही हारे थे और लोकसभा चुनाव में भी उनकी नज़दीक में हार हुई थी, जो झुंझुनू में काफ़ी अंतर माना जा रहा था, लेकिन काफ़ी नज़दीकी मामला इस चुनाव में रहा। तो जो शुभकर्ण चौधरी हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो सहानुभूति की लहर है। उनके लिए सहानुभूति की लहर होने के कारण, क्योंकि जो बृजेंद्र ओला है वो उन्हें विधायक भी बना दिया था और अब सांसद भी बना दिया, तो अब लोगों की इच्छा है कि शुभकर्ण चौधरी को वहाँ से जाट नेता बनाएं और वहाँ पर शुभकर्ण चौधरी को अगर चुनाव नहीं जिताएंगे तो वो भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए लोगों की इच्छा है कि शुभकर्ण चौधरी अगर मैदान में आते हैं तो वो निश्चित रूप से चुनाव ये जीत सकते हैं। उनके लिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक तो वो 2 बार चुनाव हार गए हैं, इसलिए पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे सकती है। दूसरा, बीजेपी के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी है क्योंकि यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा सैनिक हैं जो परिवारों से हैं, तो अग्निवीर जो योजना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ सबसे बड़ी नुकसानदायक है। अगर अग्निवीर योजना नहीं हो तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी और अधिक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। हालांकि जो अभी हाल ही में जो भारत सरकार यूपीएस लेके आई है एनपीएस से, उससे हालांकि कुछ रिलीफ है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ, सरकार
ने जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक धारणा बन गई कि वो हठधर्मिता कर रहे हैं, अपनी मनमानी से सरकार चला रहे हैं, किसी को भी पकड़ के कुछ भी कर रहे हैं, अपनी आम जनता की सुनो, तो उसमें कुछ रिलीफ मिला है कि हाँ अब सरकार ने लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, तो यूपीएस से कुछ उन्हें राहत मिल सकती है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है वो शुभकर्ण चौधरी है, जो अमित ओला को आसानी से चुनाव हरा सकता है अगर पार्टी में भीतरघात नहीं हुआ तो, क्योंकि हर बार भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भीतरघात के कारण हारती है। जैसा कि फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी हारती है, वो भी भीतरघात के कारण हारती है। अब दूसरे उम्मीदवार की बात करें हम, बिशंबर पूनिया की। जिला भाजपा में सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, 1996 से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। तो बीजेपी में अगर मान लीजिए लड़ाई होती है कि भाई शुभकर्ण चौधरी को नहीं, बबलू को भी नहीं दें टिकट, क्योंकि उसे इस बार 2023 में दे दिया था, राजेंद्र भामू को 2018 में दे दिया था, तो अगर गुटबाजी से बीजेपी बचना चाहेगी तो पूनिया के ऊपर भरोसा पार्टी जता सकती है। पूनिया की ये है कि वो एक अच्छी छवि है, ईमानदार है, सरल है, सौम्य स्वभाव है, मिलनसार है, सबसे मिलकर चलते हैं, यानी किसी भी तरीके की जो गुटबाजी है उससे वो अलग रहते हैं। इसलिए ये उनका जो मजबूत है कारण है कि उन पर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो सहमत हो सकते हैं और उन्हें टिकट मिलने पर एक कांटे का मुकाबला झुंझुनू विधानसभा में हो सकता है। फिर बात करें तो हम तीसरा जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी में वो है बबलू चौधरी, जिसने 2023 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र ओड़ा के सामने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए और जो हार का जो अंतर है वो 29,000 वोट हैं। इनका जो बबलू चौधरी उनकी ग्रामीण क्षेत्र में तो अच्छी पकड़ है, लेकिन शहरी मतदाताओं में वो कमज़ोर नज़र आते हैं। उसके पीछे उनके जो काम धंधे, उनका व्यवहार है वो थोड़ा शहरी मतदाताओं को कम लुभाता है, इसलिए उन्हें ग्रामीण परिवेश में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन शहर में वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इस कारण जो 29,000 वोटों से वो पिछड़ गए। जो चौथे उम्मीदवार हैं इसमें वो है राजेंद्र भामू, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र ओड़ा के सामने चुनाव लड़े थे और इस बार उन्होंने बहुत ही जो निर्दलीय चुनाव लड़ा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। 44,000 वोट उन्होंने हासिल किए, तो 44,000 वोट लेके ये तीसरे स्थान पर रहे बबलू चौधरी के बाद। इनके जो प्लस पॉइंट है, एक तो ये आर्थिक रूप से मजबूत हैं, दूसरा इनका भी व्यवहार है वो अच्छा माना जाता है। हालांकि ये वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट से माने जाते हैं और इन सब कारणों से वो भी एक अच्छे और मजबूत उम्मीदवार हैं जो कि अमित ओला को चुनाव हरा सकते हैं या कांटे का मुकाबला इनके बीच में हो सकता है। फिर से मैं इन एक ही बात बताना चाहूँ, चाहे इन चारों में से किसी को भी टिकट दे, अगर पार्टी भीतरघात करेगी तो कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सकता। पार्टी के जो नेता हैं, जो बाकी नेता एक टिकट एक को मिलने के बाद बाकी के जो भीतरघात करते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आ जाते हैं, तो इसके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा जो उम्मीदवार है वो वहाँ से बीजेपी की जो समीकरण है वो ख़राब कर सकते हैं, वो राजेंद्र गुड्डा है। राजेंद्र गुड्डा का कहना है कि वो बीजेपी से वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें कोई पार्टी टिकट दे नहीं रही है। अभी वो उससे बसपा से 2 बार जीतने के बाद पार्टी ने उन्हें अब टिकट देने से मना कर दिया है, क्योंकि उनके ऊपर जो दल बदलू का जो आरोप है वो लगता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर से जो चंद्रशेखर रावण हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी से टिकट देने से उन्हें मना कर दिया है और कांग्रेस में वो है नहीं। इसके वर्तमान में वो शिवसेना में जो शिंदे गुट है उसमें है, तो वो जो चुनाव लड़ना चाहेंगे वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान करेंगे, क्योंकि बीजेपी में राजपूतों के झुंझुनू विधानसभा में 20,000 वोट हैं, उनमें करीब 14,000 वोट पोल होते हैं, तो उनमें से 7 से 8,000 वोट वो
भाजपा के तोड़ के ले जाएंगे। इसके अलावा वो मुस्लिम समाज के ऊपर भी अपनी जो पेठ है वो जमाना चाह रहे हैं, वहाँ से वो वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम पुराना इतिहास देखें तो जैसे कि बबलू चौधरी के पक्ष में भी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, लेकिन वो मुस्लिम वार्डों में लास्ट में उन्हें 2000 वोट मिले। इसी प्रकार राजेंद्र भांबू के भी बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने करवाए, बड़ी बड़ी भीड़ उनकी सभाओं में आती थी, लेकिन वही 2 से 3 हज़ार वोट उनके वार्डों में उन्हें मिले। यानी माइनॉरिटी के लोगों में माइनॉरिटी के लोग साथ होते हैं, अच्छा समर्थन देते हैं, लेकिन मतदान के समय जो मत है वो कांग्रेस के ही पक्ष में करते हैं। तो इसलिए राजेंद्र गुडा कुछ गलत फहमी पाले हुए हैं कि भाई माइनॉरिटी के कुछ मिल जाएंगे, जाट बना मानने का चुनाव बन जाएगा, तो दोनों जो कांग्रेस बीजेपी हैं वो जो जाटों के वोट हैं उनमें बट जाएगी और अन्य के वोट मैं लेके यहाँ से विधायक बन जाऊँगा। तो ये दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जो शुभकर्ण चौधरी, क्योंकि उनके सामने चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर, तो अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो उनकी इच्छा है कि शुभकर्ण चौधरी को टिकट मिले तो वो चुनाव हार जाएं, इसलिए उन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी है। वो मुस्लिम वार्डों में राजपूत मतदाताओं के अलावा मुस्लिम मतदाताओं पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो झुंझुनू की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन सिर्फ कारण है उसके पीछे, वो है भीतरघात। अगर पार्टी के अन्य उम्मीदवार पार्टी का साथ देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी का 1996 में जैसे सीसरा मोला के सांसद बनने पर डॉक्टर मोहन सिंह शेखावत बने, उसी प्रकार का इतिहास भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ दोहरा सकती है। जय हिंद।